डाकू और पुलिस वाले की मजाहिया कहानी हिस्सा 2। गराम सिंह के जल जाने के बाद गाँव में अमन कायम हो गया, मगर शोजा अहमद को अभी भी कुछ तसल्ली नहीं थी। उसकी छठी हंस कह रही थी कि गराम सिंह के साथी अभी भी कहीं छपे हुए हैं। शोजा अहमद अपनी मूंछों को ताव देते हुए, यार ये डाकू लोग भी बड़े ठीक होते हैं, एक पकड़ा तो दूसरे नकुल आते हैं। सिपाही राजू, सर ये तो बिल्कुल मछुओं की तरह हैं, एक मारो तो दूसरा बंधनाता हवा आ जाता है। शोजा अहमद हंसते हुए, बिल्कुल, और हम हैं पुलिस वाले जो दिन रात मच्छर मारने में लगे रहते हैं। डाकुओं का दोबारा जमा होना। एक दिन पुलिस को खबर मिली कि गराम सिंह के कुछ साथी पहाड़ी इलाके में इकट्ठे हो रहे हैं। शोजा अहमद ने फैसला किया कि अब की बार वो कोई चालाकी करेंगे। शोजा अहमद, पहले हम डाकुओं को बेवकूफ बनाएंगे, फिर पकड़ेंगे। सिपाही राजू, जो हमेशा खाने के बारे में सोचता था, सर बेवकूफ बनाने के साथ साथ कुछ खाने पीने का भी इंतजाम हो तो मजा आ जाए। शोजा अहमद चमचमाती आंखों से, चलो भाई, ये मुशन चिकन बिरयानी के बाद शुरू करेंगे। पहाड़ों में डाकुओं की तलाश। चंद घंटों के बाद पुलिस पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने डाकुओं के ठिकाने को गिरने की कोशिश की, डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकू राजू हथियार लहराते हुए, बच के कहां जाओगे पुलिस वालों। आज कहानी 3 खतरनाक लोग और एक रहस्यमयी हवेली। 3 खतरनाक लोग, रघु, जम्मू और फैमो, जो गांव के सबसे मशहूर गुंडे थे, 10 दिनों से भूखे और बेसहारा घूम रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान बनाया, खजाने की तलाश। उनके रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थी, लेकिन उनकी हिम्मत और जिद ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। वे जंगलों, पहाड़ों और नदी के किनारे कई दिनों से खोज कर रहे थे, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था। पहला दृश्य, तीनों भूख से बेहाल एक जंगल के बीच चल रहे हैं। रघु थके हुए, यार अब तो मुझे लगने लगा है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। 10 दिन हो गए, एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जम्मू भूख से परेशान, बस अब तो मैं सच में कुछ भी खाने को तैयार हूँ। मैंने तो अपनी जूती तक खाने का सोच लिया था। फैमो हंसते हुए, अरे भाई, जूती खाने की जरूरत नहीं, सुना है एक बड़ी हवेली में खजाना छुपा है, वहाँ चलेंगे और जितनी भी चमकदार चीजें होंगी उठा लेंगे। रघु उत्साहित होकर, चलो उस हवेली का पता लगाते हैं, कुछ न कुछ तो मिलेगा। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली की ओर चल पड़ते हैं। दूसरा मंजर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा दृश्य, एक पुरानी रहस्यमयी हवेली का दृश्य। ऊंची ऊंची दीवारें, दरवाजे पर मकड़ियों के जाले और हवा में एक अजीब सी महक फैली हुई थी। जम्मू घबराते हुए, यार यह जगह कुछ अजीब लग रही है, लगता है यहाँ कोई बड़ा राज छुपा है। रघु जोश में, चलो अंदर चलते हैं, हमें खजाना जरूर मिलेगा। उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक डरावनी आवाज गूंज उठी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फैमो डरते हुए, ये क्या था, अब हम कहाँ फंस गए। रघु, शायद यह हवेली का कोई रहस्य है, परवाह मत करो, हमें बस खजाना खोजना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा दृश्य, अंदर एक रहस्यमयी कमरा था, जहाँ कई तरह की चीजें रखी हुई थी, सोने चांदी के गहने, कीमती रत्न और बहुत कुछ। लेकिन तभी एक अजीब सी पीछा करने वाली आवाज सुनाई देने लगी। जम्मू, यह क्या हो रहा है, यह कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रहा है। फैमो, देखो ये क्या है, यह किसी जादूगर का कमरा लगता है। रघु खुश होकर, वाह, यह सारी चीजें हमारी हैं, अब इन्हें लेकर चलते हैं। तभी अचानक दीवार का एक हिस्सा खुल गया और वहां से एक काली बिल्लियां निकलकर उनके सामने आकर बैठ गई। जम्मू हंसते हुए, क्या बिल्ली, हम खजाना लेने आए थे और यह बिल्ली सामने आ गई। फैमो धीमे स्वर में, चुप रहो, हो सकता है कि यह बिल्ली ही खजाने का रहस्य हो। रघु सोचते हुए, हो सकता है यह हमें रास्ता दिखाने आई हो, चलो इसके पीछे चलते हैं। तीनों बिल्लियों के पीछे चलने लगते हैं और अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। तभी एक जादुई आवाज गूंजती है, जो तुमने खोजा वह तुम्हारे सामने है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथा दृश्य, बिल्ली की मदद से तीनों एक गुफा तक पहुंचते हैं, जहां असली खजाना रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाना उठाया, बिल्ली एक तरफ छुप गई। जम्मू, यार यह क्या था, खजाना भी बिल्ली के पीछे था। फैमो, क्या हमने इतनी मेहनत की और खजाना इतनी आसानी से मिल गया। रघु खुश होकर, हमने खजाना ले लिया, अब बस हवेली से बाहर निकलना है। तीनों जल्दी से खजाना लेकर हवेली से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उनकी नजर एक और हवेली पर पड़ती है, शायद एक और खजाने की जगह। रघु मुस्कुराते हुए, अब यह हवेली, लगता है यहाँ भी खजाना छुपा होगा। जम्मू हंसते हुए, वाह, हम तो खाना ढूंढने आए थे और खजाना लेकर जा रहे हैं। फैमो, यही तो असली मजा है, हमने खजाना भी पाया और हंसी भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत। और इस तरह तीनों ने अपनी खतरनाक लेकिन मजेदार खोज पूरी की और अब वे एक नए खजाने की तलाश में निकल पड़े।
उस दिन उन्हें एक जरूरी सीख मिली, कभी लालच मत करो और हमेशा हंसते रहो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। द मैजिकल पेंसिल। अली एक समझदार और शरारती लड़का था जो हमेशा नई चीजें दरियाफ्त करने का शौक रखता था। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, यह एक खास पेंसिल है। जो कुछ भी तुम इससे बनाओगे वो हकीकत बन जाएगा। अली बहुत खुश हुआ और फौरन घर जाकर पेंसिल का तजुर्बा करने लगा। सबसे पहले उसने एक आइसक्रीम बनाई और जैसे हाय उसने ड्रॉइंग मुकम्मल की, एक असल आइसक्रीम उसके हाथ में आ गई। वो हैरान रह गया और खुशी से उछल लगा। फिर उसने एक खूबसूरत पतंग बनाई जो फौरन आसमान में उड़ने लगी। उसके दोस्तों ने भी यह देखा और सब इस जादुई पेंसिल के साथ खेल लगे। मगर फिर अली के ज़हन में एक शरारत आई, अगर मैं बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने बना लूं तो कैसे रहेगा। जैसे हाय उसने यह सोचना शुरू किया, उसके ज़हन में एक और ख्याल आया, अगर किसी ने इस पेंसिल का गलत इस्तेमाल किया तो, अगर यह गलत हाथों में चली गई तो। यह सोचकर अली ने फैसला किया कि वो इस पेंसिल को सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने बीमार बाकन के लिए दवाइयाँ बनाई, परिंदन के लिए दाना पानी रखा और अन बाकन के लिए किताबें बनाई जो खरीद नहीं सकते थे। बूढ़ा आदमी दोबारा आया और अली की नेक दिल देखकर मुस्कुराया। बेटा, तुमने सीख लिया कि जादुई ताकत का सही इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए होता है। इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए होता है। गायब हो गई, मगर अली के दिल में हमेशा के लिए एक गायब सबक हो रह गई, गया, ताकत मगर अली के हमेशा दिल अच्छाई में के लिए हमेशा के इस्तेमाल लिए करनी एक सबक चाहिए, रह गया, सिर्फ अपनी ताकत खुशी हमेशा के लिए। अच्छाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं।